ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हम लोग इस टाइम पे श्री चैतन्य चैतामृत से गौर कथा करते हैं, लेकिन आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव होता है और नंदोत्सव के दिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए, इसलिए हम लोग उनके ऊपर कुछ चर्चा करें। तो 1 सितंबर 1896, 31 अगस्त 1896 जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में लोग। कृष्ण जन्माष्टमी तो प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, या भी प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में जो है भक्त लोग जो हैं कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी 31 अगस्त 1896 में सेलिब्रेट करने के बाद अगले दिन फल स्वरूप बोल सकते हैं भगवान कृष्ण का आविर्भाव जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से जब मनाया गया, तो इतने प्रसन्नता पूर्वक और इतने अच्छे से कृष्ण भावना भावित होकर के जब लोग कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले कि मुझे इन भारतवर्ष के लोगों को एक बहुत ही अनमोल उपहार देना चाहिए, कृपा करना चाहिए, कुछ इस विशेष फल प्रदान करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है असली कृपा करते हैं पूरे पृथ्वी के वासियों के लिए। भगवान विचार किए कि अभी केवल भारतवर्ष में ही बस मेरा जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट किया जाए। हाँ, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, तो अगर उसका कहीं एक जगह से कोई एक एरिया में कोई ब्रांच बड़ा अच्छा प्रॉस्पर करता है, विख्यात होता है बहुत, उसका प्रोडक्ट का सेलिंग होता है, तो उसके अंदर तुरंत लालच आ जाता है कि बस एक ही जगह पे क्यों, मुंबई बस में क्यों, मैं अपने कंपनी का ब्रांच पूरे भारत में खोलूंगा, फिर पूरे विश्व में लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार से उसका लालच बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण विचार किए कि इतना भारतवर्ष के लोग करोड़ों की संख्या में मेरा नाम का गान कर रहे हैं, मेरा इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो भगवान भी बिजनेसमैन ही है बिजनेसमैन की फैमिली में से ही नंद बाबा के पुत्र हैं। तो भगवान विचार किए कि मैं एक ऐसा कुछ कार्य करूंगा ताकि पूरे विश्व में मेरा लोग जन्माष्टमी मनाएं। और इसके लिए भगवान ने क्या किया, अगले दिन ही तुरंत जो है बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं वो वेट नहीं करते, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। तो भगवान ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया। अपने नाम की ख्याति को प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कराने के लिए भगवान तुरंत जो है अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी को प्रकट करा दिए। 1 सितंबर 1896, आज से 128 साल पूर्व, 128वीं वर्षगांठ है प्रभुपाद जी की, 128 साल। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी नंदोत्सव के दिन जब भगवान कृष्ण को आधी रात को प्रकट हुए और सुबह होने के पहले पहले ही लेके चले गए वसुदेव जी कहाँ पे, गोकुल पहुंच गए और यशोदा मैया के पास छोड़ दिए। और सुबह जैसे ही प्रातः काल इन सबको पता चला पूरे ब्रज में कि यशोदा मैया ने एक लल्ले को जन्म दिया है, लाला प्रकट हो गया है, और नंद बाबा को भी ये सूचना मिली और सारे ब्रजवासियों में खबर आग की तरह फैल गई। इमीडिएटली उसी दिन हाँ, सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए, विशेष रूप से नंद बाबा और यशोदा मैया, कि नंदोत्सव मनाते, इसलिए उसका नाम पड़ गया नंदोत्सव, नंद बाबा का उत्सव है। तो बहुत आनंद में आकर के और उत्सव मनाते हैं, भगवान कृष्ण के प्राकट्य, भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं और फिर बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, वो लोग मंत्रोच्चारण करते हैं सुरक्षा के लिए। और उसके बाद फिर ब्राह्मणों को और फिर अन्य लोगों को भी फीस खिलाया जाता है।
और अद्भुत फीस्ट होता है। कैसा फीस्ट होता है कि दूध दही माखन घी इतने प्रचुर मात्रा में वितरण किया जाता है, इतने प्रचुर मात्रा में कि बताया गया है कि लोग खा खा करके पेट भर गया। उसके बाद इतना ज्यादा था कि लोग दूध दही माखन से होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर फेंक रहे हैं। और इतना ज्यादा हो गया कि पूरे ब्रज के सड़कों में दूध दही माखन प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि सारी गैयां भी जो है प्रसन्न होकर के प्रचुर मात्रा में दूध देने लग गई। तो ऐसा वर्णन है। और भगवान का अभिषेक किया गया, तो यहाँ तक कि देवता लोग भी पशु पक्षी बन करके आए और उस चरणामृत को, दूध माखन जो प्रवाहित हो रहा था ब्रज की सड़कों में, उसको जो है पूरा खा गए, उसको मतलब ग्रहण कर लिए। जिस प्रकार से कृष्ण का जो है सेलिब्रेशन, नंदोत्सव मनाया गया। और उसी नंदोत्सव के दिन श्री प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे 128 साल पहले। प्रभुपाद जी बचपन से ही अपने बहुत लाडले थे प्रभुपाद जी, स्पेशली विशेष रूप से पिताजी का नाम उनका गौर मोहन डे। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक को डेडिकेट करते हैं अपने पिताजी को, डेडिकेटेड टू माय फादर अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा गौर मोहन डे। इस प्रकार से कृष्णा बुक को समर्पित करते हैं प्रभुपाद जी कि मेरे पिता गौर मोहन डे को ये पुस्तक समर्पित है, जो कि एक शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण के। और गौर मोहन डे जो है वास्तव में बहुत ही उनका शुद्ध आचरण था और केवल भक्ति में जीवन व्यतीत करते थे। वो एक बिजनेसमैन थे, कपड़ों का उनका दुकान था। और बिल्कुल जैसा नहीं कि 10-10 घंटे 20-20 घंटे अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जैसे आजकल किसी का दुकान होता है तो उनको तो रात को 11 बजे तक भी खोल के रखना पड़ता है और सुबह सुबह 7 बजे से चालू कर देते हैं, या तो खुद बैठे रहते हैं या तो शिफ्ट लगा देते हैं। लेकिन गौर मोहन ऐसे नहीं करते थे। वो सुबह सुबह उठते थे, भगवान का आरती करते थे, नाम जप करते थे, और फिर प्रसाद प्रसाद लेकर के 9-10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास खोलते थे दुकान। और फिर 1 बजे तक खोल करके फिर उसको क्लोज कर देते थे। और फिर उसके बाद लंच ब्रेक करके और शाम को फिर वापस जाते थे, 6-7 बजे तक वापस से वाइंड अप कर देते थे। बस इतना ही। उसके बाद वापस से आकर के भजन करते थे, भागवत कथा श्रवण करना करना। और कई बार सन्यासियों ब्राह्मणों को इनवाइट करते थे। यानी कहने का मतलब है कि बिजनेस उनका था कपड़ों का, लेकिन बहुत कम से कम समय बिजनेस में लगाते थे। बाकी समय जो है भगवान के भक्ति और भजन में लगाते थे। तो बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा धनी भी नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गरीबी से जीवन जिए। मिडिल क्लास से ऊपर थे, अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में थे। रूपा जी इसके बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी, हमने उन्होंने हमको कभी कोई कमी नहीं करने दिया। जब भी फेस्टिवल होता था तो नए नए कपड़े ला के देते थे अपने बच्चों को, और खाने के लिए जो भी है सो वो सब प्रोवाइड करते थे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और पिताजी प्रभुपाद जी उनका नाम पड़ा अभय, अभय चरण डे, प्रभुपाद जी का नाम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके पिताजी बहुत ही जेंटल थे, बहुत ही सॉफ्ट हृदय के थे, कोमल स्वभाव के थे। और उनको साधुओं में इतना विश्वास था, इतना विश्वास था साधुओं में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, कि प्रतिदिन लगभग 6-7 कोई सन्यासी साधु ब्राह्मण को पकड़ के लेके आते थे और खिलाते थे। तो द्रौपद जी वर्णन करते हैं कि इतना उनके पास था देने के लिए कि डेली कम से कम 5-6-7 साधुओं का एक्स्ट्रा प्रसाद बनाया जाता था घर पे। और वो किसी न किसी को लेके आते थे, उसमें से कई साधु लोग जो है ढोंगी साधु भी होते थे, लेकिन बस साधु का ड्रेस पहना है ये देख करके उनके पिताजी लेके आ जाते थे, इनवाइट करते थे, भले ही वो बीड़ी फूक रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सब वो चीजें ध्यान नहीं देते थे और लेके आ जाते थे। उसको अच्छे से प्रसाद खिलाते थे, फिर उसके बाद उनको बोलते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। और क्या आशीर्वाद मांगते थे कि मेरा पुत्र राधा रानी का भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, ऐसे आशीर्वाद की याचना करते थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके कारण उनके हृदय में साधुओं के प्रति थोड़ा सा उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर साधु जो हैं बस नाम मात्र के साधु थे। तो पिताजी तो उनके बड़े श्रद्धा से सबको बुला के लाते थे, कोई कैसा भी साधु हो। लेकिन प्रभुपाद जी बचपन में देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि हालांकि फलाना फलाना साधु के लिए क्या है, लेकिन अगले दिन वो दिखता है कहीं पे सिगरेट फूक रहा है, कहीं पे दारू पी रहा है, कहीं पे कुछ अलग 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 प्रकार के गलत कार्य कर रहा है। तो इसलिए उनके हृदय में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था इन साधुओं के प्रति। हालांकि पूरी श्रद्धा थी उनको भगवान के प्रति, भगवान का भक्ति करते थे, गीता भागवत चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे,
और जो शुद्ध भक्त हैं उनका उनके प्रति पूरा रिस्पेक्ट होता था। लेकिन इन जनरल जो साधु होते थे तो उतना रिस्पेक्ट नहीं, मतलब उतना उनको विश्वास नहीं रहता था। यही कारण है कि जब प्रभुपाद जी उनके कॉलेज डेज में, जब फर्स्ट टाइम 1922 में, मैं बीच बीच में से कुछ कुछ कथा कनेक्ट करता था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरूरी नहीं हो। तो 1922 में, यानी जब प्रभुपाद जी 26 ईयर्स ओल्ड, 26 वर्ष के थे, उनका ऑलरेडी प्रभुपाद जी का विवाह हो चुका था और उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो उस वक्त श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर आए थे कलकत्ता उल्टा डंगा में। तो उनका प्रवचन चल रहा था। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र हुए जिनका नाम था नरेंद्र मल्लिक। नरेंद्र मल्लिक प्रभुपाद जी के मित्र को पता चला कि श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर आए, गौड़ी मठ के फाउंडर आचार्य। तो वो प्रभुपाद जी को भी इनवाइट करके ले गए, मतलब अभय, अपने मित्र अभय चरण डे को भी इनवाइट किए कि चलो, एक बहुत ही विशेष साधु आए हैं मायापुर से, उनका प्रवचन अटेंड करने चलते हैं। तो अभय चरण डे बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये साधु लोग को मैं जानता हूँ ये कैसे होते हैं। हाँ, ये बाहर से तो कुछ बोलते हैं लेकिन आचरण इनका वैसा रहता है, मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरे पिताजी मुझे भक्ति सिखाते हैं, मैं भक्ति करता हूँ और मैं जो खुद पढ़ लेता हूँ। तो लेकिन प्रभुपाद जी मना कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मल्लिक जो है प्रैक्टिकली फोर्स किए, बिल्कुल खींच के लेके गए कि चलो चलो, नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमारे सभी मित्र लोग बोलते हैं कि वो बहुत महान साधु हैं, एक बार आप उनको जाकर दर्शन करेंगे और आप उनको सुनेंगे, मिलेंगे, और आप जब कंफर्म करेंगे तो हम सब स्वीकार कर लेंगे कि हाँ वो असली साधु हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बचपन से ही लीडर थे, वो स्कूल में भी कॉलेज में भी अपने उतने जितने भी फ्रेंड्स थे उनके लीडर थे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी जो भी बोलते थे, कि कोई भी डिसीजन लेना होता था तो अगर अभय चरण डे ने उसको सहमति दे दी तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इसलिए वो नरेंद्र मल्लिक फोर्स कर रहे थे कि आप एक बार चल के जज करिए, देखिए, मिलिए तो सही, और फिर बताइए कि ये कैसे साधु हैं। तो वो रिक्वेस्ट करने पे लेके गए, और जैसे ही गए तो शिला भक्ति ठाकुर का प्रवचन चल रहा था वहां पे। मैं साथ में फोटो में दिखाता जाता हूँ तो आप लोग को अच्छा लगेगा। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग विद श्रीला इज सर। तो ये उल्टा डंगा में ये फर्स्ट मीटिंग हो रहा था। उल्टा डंगा अभी इसको बहुत अच्छा डेवलप करके, ये स्थान का नाम है उल्टा डंगा। वहाँ पे एक रेंटेड फ्लैट में रह गौड़ी मठ स्टैब्लिश किया था शिला भक्ति ठाकुर ने। अभी वो जो स्थान है वो इस्कॉन को मिल चुका है और बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। आप कभी कलकत्ता जाएं, ये 2 स्थान जरूर जाइए। एक प्रभुपाद बर्थ प्लेस, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, वो भी इस्कॉन के पास है, वो बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। और दूसरा उल्टा डंगा स्थान, जहाँ पे पहली बार शिला भक्तिवेदांत ठाकुर से मुलाकात होती है। उसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर में टेरेस है और एक रूम था जहाँ शिला भक्तिवेदांत ठाकुर रहा करते थे। तो टेरेस में कई शिष्य लोग बैठे हैं और शिला भक्तिवेदांत ठाकुर प्रवचन कर रहे थे। उसी वक्त अभय चरण डे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभय चरण डे बैठे हुए हैं व्हाइट धोती कुर्ता में, है ना, एक हाथ अपना ऐसे रखे हुए हैं जंगा के पास। तो ये मेरा कर्सर पता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे है। तो जैसे ही वो पहुंचे तो नरेंद्र मल्लिक और अभय चरण डे दोनों ने प्रणाम किया। साधु हैं, सन्यासी हैं, तो देख करके प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके जैसे ही उठते हैं श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर इमीडिएटली उनको आदेश दे देते हैं। पहला मीटिंग है, जस्ट फर्स्ट मीटिंग है, और आदेश दे देते हैं। क्या बोलते हैं कि यू आर एन एजुकेटेड इंडियन बॉय, so why don't you preach the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu to English speaking world। पहला ही फर्स्ट मीटिंग में ही, फर्स्ट साइट में ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इंस्ट्रक्शंस एट फर्स्ट साइट। एंड आफ्टर दिस फर्स्ट मीटिंग लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिसका कभी डाइवोर्स नहीं होता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट सेकेंड फाइट, फर्स्ट फाइट। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के हृदय में पूरा प्रेम उत्पन्न हो गया अपने गुरु जी के लिए पहले ही मीटिंग, और वहां पे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो प्रभुपाद जी अभय चरण डे जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क करते हैं उस वक्त। तर्क वितर्क मतलब आजकल के जैसे नहीं, बड़े विनम्रता के साथ तर्क मतलब करते हैं कि आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का मैसेज को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग परतंत्र हैं, वी आर डिपेंडेंट कंट्री, ब्रिटिशर्स के रूल में हम लोग हैं। तो हम जब तक हम संदेश को, अपने आप को आजाद नहीं कर लेते हैं, तो हमारे संदेश को कौन सुनेगा।
उस वक्त प्रभुपाद जी जो है गांधी जी के मूवमेंट से काफी प्रभावित थे। और गांधी जी का उस वक्त एक ये मूवमेंट चला था, बहिष्कार आंदोलन। आप में से कई लोग जानते होंगे बहिष्कार आंदोलन। तो अंग्रेजी, हर चीज अंग्रेजी को बहिष्कार करना, त्याग देना। तो अंग्रेजी कपड़े, दवाइयाँ, फूड, और यहाँ तक कि एजुकेशन, नौकरी, सब कुछ गांधी जी ऐसा प्रचार कर रहे थे, सब कुछ त्याग दो जो भी बाहर का है, स्वदेशी अपना। तो प्रभुपाद जी कॉलेज में पढ़ाई किए थे, जस्ट डिग्री कंप्लीट हुआ था। और गांधी जी के इस मूवमेंट से प्रभावित होकर के प्रभुपाद जी ने अपने कॉलेज की डिग्री को बहिष्कार कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, ब्रिटिश चर्च के द्वारा रन किया जाता था। तो उसको प्रभावित थे प्रभुपाद जी, और खादी पहनने चालू कर दिए थे। तो प्रभुपाद जिस तरह से बोलते हैं कि कौन सुनेगा हम इस मैसेज को। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है बहुत ही बोल्डली और विथ फर्मनेस, कंप्लीट फर्मनेस, पूर्ण दृढ़ता के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ उनके तरफ देखते हुए बोलते हैं, दिस मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट, इट्स एन इमरजेंसी। Political situation may come and go, may change, but that does not make any difference. But this Krishna consciousness is completely transcendental to all kinds of political situation. It cannot wait, and it doesn't matter who is ruling the world, who is ruling India. इस प्रकार से पूरा कन्विक्शन के साथ बोल दिए कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये दिव्य है। ये भौतिक जगत के किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का रूलर कौन है, ब्रिटिशर्स है या इंडियन है या मुस्लिम है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैसेज को स्प्रेड करना एक इमरजेंसी है, तो इसलिए इसको करना चाहिए राइट नाउ, ऐसे करके दे दिया। और इस तरह से बहुत वार्तालाप होता है, और श्रील भक्ति ठाकुर भागवत से, चैतन्य चरितमृत से कोट करते हुए कन्विंस कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए, 26 साल की उम्र के हैं प्रभुपाद जी, एक्सपीरियंस किए कि किसी साधु ने उनको इम्प्रेस किया। अभी तक किसी साधु से इम्प्रेस नहीं हुए थे। बहुत सारे साधु डेली लेके आते थे उनके पिताजी, किसी से इम्प्रेस नहीं हुए। लेकिन फर्स्ट टाइम, और जैसे मीटिंग यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी डिफीट एक्सेप्ट किए। और जैसे जब बाहर निकलते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं बाद में अपने शिष्यों को लेक्चर में बताते हैं कि आई वॉज लीडर इन माई कॉलेज डेज एंड नो बडी कुड डिफीट मी इन आर्ग्यूमेंट्स, इन डिबेट्स, बट ओनली फर्स्ट टाइम आई गॉट डिफीटेड बाय माई गुरु महाराज। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं जब मैं कॉलेज में था तो मैं लीडर था, और कोई भी मुझे तर्क वितर्क में हरा नहीं सकता था, और किसी भी डिबेट में आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। केवल पहली बार और आखिरी बार मैं हारा अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा। और उस हार में मुझे उतना आनंद मिला जितना मुझे हजारों हजारों जीत में भी नहीं मिला, ऐसा ही प्रभुपाद जी बोलते हैं। बट दैट डिफीट गेव मी इमेंस ब्लिस। और फिर उसी के बाद फिर श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, फर्स्ट मीटिंग में ही। तो उस होने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त अपने मित्र को बोलते हैं, नरेंद्र मल्लिक, जो उनको खींच के लेके आए थे, बोले थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई हैव मेट अ ग्रेट सेंटली पर्सन, आई हैव मेट अ नाइस सेंटली पर्सन। एंड फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब मैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज इन सेफ हैंड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो एक बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, और निश्चित रूप में उनकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है पूरे विश्व में प्रचार हो जाएगा। लेकिन जब ये बोलते हैं प्रभुपाद जी, उनके हृदय में एक बहुत ही ज्यादा शोक उत्पन्न होता है। ही स्टार्टेड लेमेंटिंग, शोक उत्पन्न हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से मिल लिया हूँ, और उन्होंने मुझे फर्स्ट मीटिंग में रिक्वेस्ट कर दिया कि व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंग्लिश, टू द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। आप प्रचार क्यों नहीं करते हो? आप एक नवयुवक भारतीय, नवयुवक पढ़े लिखे नवयुवक भारतीय हो, तो आपको चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है, संदेश है, पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा में प्रचार करना चाहिए। तो आप क्यों नहीं करते हो? ऐसा करके जब बोले तो ये बात उनके हृदय में पूरी तरह से लग गई, और वो शोक करने लग गए कि अगर मैं विवाहित नहीं होता तो मैं इमीडिएटली अपने गुरु महाराज को समर्पित कर देता और ज्वाइन कर लेता फुल टाइम, और उनकी इच्छा को पूर्ति करता। लेकिन हाँ, मैं लेट हो गया, मेरा विवाह हो गया ऑलरेडी। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी हमेशा मेडिटेट करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे। 1922 में मिले, 1922 से लेकर के संन्यास लेने तक, और उसके बाद भी हमेशा प्रैक्टिकली 1965 में अमेरिका लैंड किए, 66 में इस्कॉन सोसाइटी स्टेब्लिश की, यानी 44 ईयर्स, 44 साल प्रभुपाद जी
अलग अलग तरीके से इंगेज थे, बिजनेस, धंधा, फैमिली, और प्रचार के लिए भी कंटिन्यूस करते रहते थे प्रयास। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी प्रचार को भूल गए थे, करते थे, लेकिन क्योंकि परिस्थिति वैसे अनुकूल नहीं बन पा रही थी, तो इसलिए वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था प्रयास। तो इंडिया में भी बहुत प्रयास किए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी विचार किए कि इंडिया में मैं स्टार्ट करूंगा एक सेंटर, और इंडिया से 40 नौ युवकों को मैं ट्रेन करूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, और अच्छा ब्राह्मण और वैष्णव बनाऊंगा, फिर उनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में भेजूंगा, फिर इस तरह से प्रचार प्रसार करूंगा। तो ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल फैमिली वॉज रेडी टू गिव देयर सन। एक भी परिवार जो है, ऐसे ऐसे परिवार, बड़े धार्मिक परिवार, वैष्णव परिवार, वैष्णव कहे जाने वाले, प्रभुपाद जी का बहुत सम्मान करते थे। प्रभुपाद जी उनके घर में जाके कीर्तन लेक्चर करते थे, खूब उनको सम्मान भी करते थे। और चार चार पांच पांच उनके पुत्र होते थे। प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते थे कि आपका एक बालक दे दो, मैं उसको वैष्णव बनाऊंगा, अच्छा ब्राह्मण बनाऊंगा, भागवत का टीचिंग दूंगा, और ट्रेन करके उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व में भेज करके प्रचार करूंगा। चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है, ये एक इमरजेंसी है। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे प्रभुपाद जी को फिर वृद्धावस्था में खूब जाना पड़ा अमेरिका गए, और प्रभुपाद जी पहले भी ट्राई कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं बन पा रहा। इस तरह से प्रभुपाद जी लैमेंट करते थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली हर क्षण विचार करते रहते थे कि कैसे मैं अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिदास जी ठाकुर की इच्छाओं को पूर्ति करूं। और जब भी श्रील भक्तिदास जी ठाकुर के पास मिलते थे, हाँ, कभी कभी जब भी जाते थे, तो केवल एक ही प्रश्न उनसे पूछते थे। कोई शास्त्र का, कोई फिलोसफी का भी कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। बड़े विनम्रता के भाव रखते हुए प्रभुपाद जी बताते थे कि आपके पास अनेकों ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य हैं, लेकिन मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मैं इतना फुल टाइम नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ, आप कृपा करके बताइए। और उसके उत्तर में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर यही बोलते थे कि आप जो है इंग्लिश भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करिए चैतन्य महाप्रभु के संदेश को। स्पेशली जब श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर अंतिम दिनों में, हाँ, ये दीक्षा हो गया था, दीक्षा के उपरांत की बात है, पहला मीटिंग हुआ उल्टाडंगा में 1922 में, और फिर प्रयागराज में, गौड़ी मठ में 1933 में शिला प्रभुपाद जी का दीक्षा होता है, हरिनाम दीक्षा होता है शिला भक्तिदास ठाकुर के साथ। और एक ही दीक्षा में उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों दे देते हैं शिला भक्तिदास ठाकुर, और इस प्रकार से वही आदेश देते हैं। फिर 1937 36 के आसपास ये फोटो आप देख सकते हैं। इसमें शिला भक्तिदास ज्योति ठाकुर कहाँ गए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। तो वहाँ की ब्रजमंडल परिक्रमा, हाँ, ये ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते फाइनली राधा कुंड में आके होगी। और राधा कुंड में जब आए, तो ये पीछे राधा कुंड आप देख सकते हैं, अभी प्रभुपाद जी का बालक है, प्रभुपाद जी यहाँ पे हैं, और ये श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर को पता चला कि अभय चरण अरविंद प्रभु आए हैं अपने बालक के साथ। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी के बालक को एक जैकेट गिफ्ट किया। और उसके बाद वहां पे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। अपने हृदय की बात को खोल करके भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद जी को बताते हैं कि आगुन जलबे, मतलब आग लग जाएगी, ऐसा बोलते हैं। बहुत दुखी थे एक समय पे, क्योंकि उनके कुछ शिष्य जो है फाइट करते थे अननेसेसरी, मिशन को, प्रचार को छोड़ करके केवल इस बात पे फाइट चलता था कि ये पोजीशन कौन लेगा, इस रूम में कौन रहेगा। बहुत बड़ा गौड़ी मठ बना था कलकत्ता में, बाग बाजार में, पैलेस, मार्बल पैलेस बना, जैसे हमारे इस्कॉन जू में राधा रासबिहारी का पैलेस, वैसा ही बड़ा सुंदर मार्बल पैलेस। एक शिष्य, बहुत धनी शिष्य थे, कलकत्ता में बहुत बड़े व्यापारी थे शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर के, महान बहुत धनी शिष्य। इतने धनी थे लेकिन हृदय से पूरी तरह से विरक्त थे। अपना पूरा जीवन जो है, और पूरा अपना धन संपत्ति जीवन सब कुछ शिला भक्तिवेदांत जी ठाकुर की सेवा में लगा दी। और उनका सौभाग्य ये हुआ, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, स्मरण हो रहा है, लेकिन उनका सौभाग्य ये था कि श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर के सामने उन्होंने शरीर छोड़ा। और श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर कंफर्म करते हैं कि उनका भक्ति पूरा हो गया है, और वो भगवान के धाम जा चुके हैं। तो ऐसे गृहस्थ शिष्य भी ऐसे हो सकते हैं।
जो पूरी तरह से अपने जीवन को गुरु के सेवा में समर्पित कर देते हैं, तन मन धन से, हर प्रकार से। और ऐसे ही गृहस्थ शिष्य हुए शिल प्रभुपाद जी भी, जो पूरी फिर बाद में जाके सन्यास लिया, प्रचार किया और बड़ी मठ को श्रील भक्ति ठाकुर के मिशन को इस्कॉन के रूप में किए, स्टैब्लिश किए। तो राधा कुंड के पास, ये पीछे राधा कुंड है, तो भक्तिदास तीर्थ ठाकुर अपने हृदय के भाव को प्रकट करके बोलते हैं कि मेरे शिष्य लोग लड़ाई कर रहे हैं, मार्बल पैलेस जब से बना दिया है जय शेखर प्रभु। हाँ, वो जो धनी व्यापारी शिष्य थे भक्तिनाथ तीर्थ ठाकुर के, उनका नाम था जय शेखर प्रभु। तो जय शेखर ने जब से ये बड़ा मार्बल पैलेस बनाया है, तो बहुत ही हलचल हो गया है हमारे कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्यों के बीच में। मेरा तो इच्छा है कि मैं इस मार्बल पैलेस के मार्बल को बेच करके और बुक्स प्रिंट करूं और पूरे सबको वितरित करूं, इससे ये ज्यादा अच्छा है। और वहीं पे फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। जब भी आपको पैसा मिले, आप बुक्स छापो और बुक्स का वितरण करो। और यही कारण था, ये इंस्ट्रक्शन बहुत हृदय से निकला, और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही सीरियसली ले लिए। अपने पूरे लाइफ में श्रील प्रभुपाद जी इस पे पूरा जो है फोकस किए, और ये प्रयास किए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बुक्स को पब्लिश किया जाए और ज्यादा ज्यादा मात्रा में बुक्स का वितरण किया जाए। तो इस समय हो गया है, तो ये पे विराम करेंगे, लेकिन आप में से किसी भक्त को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना होगा कि हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, तो उसके बाद हम लोग और आगे की 2 क्लास में और चर्चा करेंगे, गीता क्लास में भी और आने वाली राम क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। आज की क्लास मेरे लिए काफी इफेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा टचिंग रही। एक चीज पूछना था कि क्या साइन है जिससे पता चलता है कि हम पूरी तरीके से शील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को सरेंडर्ड है या कृष्णा के लिए सरेंडर्ड है। हरे कृष्ण। उनके जो आदेश हैं अगर हम उनको पालन करते हैं, तो हम महसूस कर पाएंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति बढ़ेगा, और इस भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति और प्रेम है वो कम होगा। तो ये साइन है, यानी हम प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि हम उतनी मात्रा में भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यानी भगवान की कृपा को हम हासिल कर सकते हैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा को प्राप्त करके। यस्य अप्रसाद नगति कुतोपि। और जब तक हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग कोई गति नहीं है हमारी, अभी भी हम माया में हमेशा पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, और हमको कोई अफसोस भी नहीं होता है, इसका मतलब हम अभी वास्तव में प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव है, बहुत सरल है। सरल हृदय वाले भक्त लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। सरल क्या है? अपने उद्धार के लिए, अपने आप को भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए पहला स्टेप है। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता तो तब होगी जब हम अन्य लोगों को भी हम जोड़ते हैं, लेकिन कम से कम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम अगर जो प्रभुपाद जी का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया गया है उसको अगर हम स्ट्रिक्टली अच्छे से पालन करते हैं, उसमें हम अगर ढिलाई नहीं करते हैं, ध्यानपूर्वक 16 माला का जप करना, मंगला आरती करना ब्रह्म मुहूर्त में, ये अगर हम करते हैं और नित्यम भागवत सेवा, नित्य रूप से भगवान की कथा को सुनते हैं, तो इससे हम खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे माया के चंगुल से बाहर निकल पाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की प्रसन्नता का सबसे पहला स्टेप होता है। फिर नेक्स्ट ऑफ कोर्स, जब इस प्रकार से कोई भक्त वास्तविक रूप में नेचुरल स्वाभाविक हो जाता है, अगर कोई भक्त वास्तविक रूप में भक्ति कर रहा है, if somebody is actually performing devotional service, if somebody is actually Krishna conscious, अगर वास्तविक, बाहरी रूप से तो बहुत सारी चीजें हम कर देते हैं, करते भी, लेकिन अगर वास्तव में अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस है, then automatically within the core of his heart he will get the desire to preach the message of Krishna consciousness, to connect others also। ये अपने आप स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में भाव आएगा। ऐसे अनेकों वक्त हैं, हम लोग को कोई बोलता नहीं है कि आप जाके इतने सारे क्लासेस करो, प्रचार करो, ये करो, लेकिन सम और अदर प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, वो थोड़ा सा हम लोग जो पालन करते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत हम जो है कृष्ण बन पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये भाव प्रकट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि हाउ कैन वी प्लीज यू, आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उत्तर दिए। कुछ भक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी बोलेंगे अगर आप प्रचार करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, अगर आप टेम्पल बनाओगे, मैनेजमेंट करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी ये कुछ भी नहीं बोले। प्रभुपाद जी क्या बोले? इफ यू लव कृष्णा आई विल बी मोस्ट प्लीज्ड, दैट्स ऑल। अगर आप कृष्ण को प्रेम करोगे, हाँ, अगर आप केवल कृष्ण को प्रेम करोगे
तो मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊँ, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम करेगा, कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सारी चीजें अपने आप ही करेगा। कृष्ण क्वेश्चन है बहुत, सब कुछ करेगा। फोर्स, ही विल बी फोर्स टू डू ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। तो ये इफेक्ट। ओके। यस। राकेश को